वेलकम बैक माय चैनल। तो आज की जो क्लास है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टरों में जो चैप्टर जिसमें से 3-4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली हम तो देखने को मिल जाता है जब भी पेपर हिंदी से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। तो आज की जो वीडियो तो दोस्तों जल्दी से बता देते, आज हम पढ़ाने वाले आज की जो क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी वो करेंगे संधि की। संधि से जब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके सामने तो 3-4 क्वेश्चन तो मिल जाते हैं, आप लोगों को फ्री का नंबर दिलाता है। संधि सिर्फ पहचाननी है। तो जो आज हम पढ़ाएंगे दोस्तों संधि में संधि कितने प्रकार की होती है इसे जाने, संधि की परिभाषा जानेंगे, संधि के भेद जानेंगे। तो अगली जो वीडियो आप लोगों के सामने आएगी वो होगी संधि पहचानने की धमाकेदार ट्रिक। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों शेयर और लाइक तो आप लोग करते ही हैं, तो ये करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों ये आपने देखा, हमने कहा था कि संधि पढ़ाएंगे। संधि सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। संधि किसे कहते हैं दोस्तों? संधि हम उसे कहते हैं जब मतलब कि जो वर्ड होता है, जो समीपवर्ती जो वर्ड होते हैं, यानी जो दो समीपवर्ती वर्णों का जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जो सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो संधि किसे कहते हैं? तो संधि हम उसे कहते हैं दो समीपवर्ती वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे संधि कहते हैं। देखिए बोर्ड पर लिखा है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन या फिर उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो संधि कैसे करेंगे? तो दोस्तों संधि से देखिए यहाँ दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। तो संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी जो पहला शब्द होगा और उसके वर्ण के एवं दूसरे शब्द के आदि वर्णों का मेल होता है। कैसे होता है दोस्तों? जो पहला शब्द होता है और जो अंतिम शब्द होता है, वर्णों का अंतिम शब्द जो होगा उसका मेल होता है, और जो मेल मिलने के बाद जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो परिवर्तन कैसे करना है दोस्तों? तो गाइज आप लोग परिवर्तन कैसे करोगे संधि को जब विकार उत्पन्न होता है? तो देखिए परिभाषा आपके सामने थी, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम यानी जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्णों का मेल होता है। तो ये एक लिखा गया है जगत धन नाथ यानी जगन्नाथ होगा इसका। देखिए पहला अक्षर यहाँ पर जगन्नाथ लिखा गया। तो हमने कहा था कि संधि में पहला जो शब्द होगा उसके अंतिम वर्णों का एवं दूसरे शब्दों का आदि अक्षर। देखिए इसमें आदि अक्षर, ये देखिए यहाँ पर आदि अक्षर, ये प्रथम अक्षर है। तो जगत यानी जगत धन नाथ, इसका क्या होगा? जगन्नाथ होगा। तो यहाँ हमने कहा था कि संधि के दो शब्दों का मेल होता है, तो यहाँ जगन्नाथ हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं दोस्तों संधि के भेद। दोस्तों संधि जो है वो कितने भेद होते हैं? अगर आपको पूछा जाए संधि के कितने भेद हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल भी इसमें संदेह नहीं है कि संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? संधि के 3 जो भेद होते हैं वो होता है, देखिए संधि के एक पहला जो होगा वो स्वर संधि होगा और दूसरा जो होगा व्यंजन संधि होगा, तीसरा जो होगा विसर्ग संधि होगा। दोस्तों 3 संधियां होती हैं जिनके 3 भेद होते हैं। पहला जो है वो होगा, पहला जो होता है वो होता है स्वर संधि, दूसरा जो होता है व्यंजन संधि होता है, तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है विसर्ग संधि। अब ये आपने जाना स्वर संधि, विसर्ग, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये है संधि के भेद। अगर आपसे पूछा जाए संधि के कितने भेद होते हैं तो संधि के 3 भेद होते हैं। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, हम बता भी रहे हैं कि संधि के पहला होगा स्वर संधि, दूसरा होगा व्यंजन संधि और तीसरा होगा विसर्ग संधि। दोस्तों ये थी आज की जो हमारी संधियों की भेद। अब चलते हैं, ये पहला सबसे पहले पहुंचते हैं संधि में। हम पहले आज पढ़ाएंगे स्वर संधि, इसको हम बताएंगे स्वर संधि। आज हम भेद ही जो बेसिक तरीके से बता रहे हैं कि भेद कितनी होती है, उसके बाद ट्रिक तो हम दूसरी वीडियो में जरूर डालेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं स्वर संधि। कहाँ पर पहुंचे थे हम? स्वर संधि पे। स्वर, अब देखिए अब ये जो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, यानी स्वर संधि कितने प्रकार के। अक्सर जो क्वेश्चन उठे हैं दोस्तों वो सिर्फ स्वर संधि से ज़्यादा
ज़्यादातर पूछे जाते हैं भेद। जो अभी बीएड का जो पेपर होने वाला है 9 अगस्त को, उसमें भेद पूछेगा आपसे, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों स्वर संधि के जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। कितने होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? देखिए स्वर संधि के हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। देखिए स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं दोस्तों? एक होता है दीर्घ संधि, ध्यान दीजिए आप लोग, पहला होगा दीर्घ संधि दोस्तों, और दूसरा होगा गुड़ संधि, और तीसरा होगा वृद्ध संधि, और चौथा होगा यड़ संधि, और पांचवा होगा अयाद संधि। ये है हमारे स्वर संधि के भेद। तो कोशिश यही रहती है कि आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि ये स्वर संधि के 5 भेद। आपने सुना दीर्घ, गुड़ और वृद्धि, यड़, अयादि, ये 5 है। अब चलते हैं अब किस पर। आप देखिए स्वर संधि के हमने परिभाषा नहीं बताई, स्वर संधि किससे कहेंगे। तो स्वर संधि की परिभाषा जान लीजिए आप लोग। स्वर संधि को हम देखिए, स्वर संधि ये हमारी परिभाषा है। स्वर के बाद स्वर, अर्थात यानी स्वर के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। कैसे? उदाहरण से जान लेते हैं दोस्तों। उदाहरण से कैसे स्वर संधि समझेंगे? जैसे हुआ महाधन आत्मा, तो बराबर क्या हो जाएगा? महात्मा। देखिए क्या कह रहा है कि स्वरों के बाद स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे महाधन आत्मा, इसमें देखा स्वर संधि, यानी समझ में आ रहा है कि स्वर संधि है, तो क्या हो जाएगा? महात्मा। दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। ये था हमारा पहला उदाहरण। अब जान लेते हैं दूसरा उदाहरण। सूर्य धन अस्त, यानी सूर्य अस्त, ये है सूर्य अस्त। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने भेद को पहचाना। तो दोस्तों अगर आपको ये जो हमने आज संधि के भेद पढ़ाए हैं, संधि कितने प्रकार के, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।